एक दूजे के वास्ते। कहीं पापा ये ना पूछ ले कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। हेलो पापा। कहाँ है श्रवण? पापा वो मैं ना मेस के लिए निकल रहा था, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो तेरी माँ ने कुछ व्हाट्सएप किया है, वो देख ले पहले फिर बात करते हैं। क्या भेजा पापा? अरे देख लेना, चल रखता हूँ। ठीक है पापा, ओके। लड़कियों की फोटो? पुत्र, जो अच्छी लगे ना बता देना। क्या? मम्मी, श्रवण भैया लड़कियों की फोटो देख रहे हैं। ओए वीर, वीर रुक। हाँ? नहीं आंटी, वो एक्चुअली मम्मा ने शादी के लिए फोटोज। अरे वाह शिवन, आज तो सुबह सुबह तुमने बहुत ही अच्छी बात बताई है। लाला हमें दिखाओ, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हें चूज करने में। बिल्कुल सही वक्त पर सही फैसला कर रहे हैं देवराज भाई साहब। पर श्रवण, तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। ग्रेट। अब यहाँ भी सब कहाँ फंस गया है यार। जी अंकल। मुझे तो बेटा ये वाली बहुत अच्छी लग रही है। देखो बेटा श्रवण, वैसे तो कविता जी की राय फाइनल होगी, लेकिन मेरी तरफ से तो ये पक्की है। देखो मम्मा और देखने दो ना। लो देखो। अब श्रवण का चैंप उसकी हेल्प करेगा। बीना, मेरे लिए खाना बना दो, मुझे जल्दी हो। जी। मैं श्रवण भैया के लिए लड़की देख रहा हूँ। कविता जी ने फोटोग्राफ्स भिजवाए श्रवण के लिए और हम सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बेचारे श्रवण से तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ श्रवण, तुम्हारी ना प्रॉब्लम ही यही है, सबको अच्छी अच्छी बोल रहे हो। सीरियसली लगता है भैया को इनमें से कोई पसंद आने वाली है? हाँ शायद, या नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि इसमें उस लड़की की फोटो तो है ही नहीं जो भैया को पसंद है, राइट? हाँ, भैया को कोई पसंद है? कौन? क्यों? नाम के फ्रेंड हो। भैया की लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं चलता कोई आइडिया है आपको? इतने सालों से उनके साथ हो, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि भैया सिर्फ सुमन से प्यार करते हैं। अरे तुम लोग देखो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? ओह दीदू, ये देखो ना, ये मेरी फेवरेट है। मेरी चॉइस तो कोई देखता ही नहीं है। श्रवण भैया, कम से कम आप तो देखो, अच्छी है ना, बिल्कुल सुमन दीदू की तरह। हाँ वीर, बहुत अच्छी है। क्या देख रहे हो वीर? ध्यान से देखो, बिल्कुल मेरे जैसी नहीं दिखती है। हाँ भाई, कोई पसंद आई श्रवण? हाँ नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं। जो मुझे पसंद थी वो सुमन दीदू को पसंद नहीं आई। ला लो, मुझे दिखाओ। फिर से एक बार सारी पिक्स देखते हैं। सुमन शायद भूल गई उन्हें, मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मैं भैया को जानती हूँ ना, वो चाहे कितनी भी एक्टिंग कर ले या कितनी भी बातें छुपा ले, वो आज तक नहीं भूले। सारी दुनिया से छुप के कमरे में बंद होके कितना रोए थे वो, मुझे पता है। लेकिन आप तो उनके फ्रेंड हो ना, लेकिन फ्रेंड को मुश्किल में छोड़ दिया। आप तो फ्रेंड कहलाने के लायक भी नहीं हो। हम उसके दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। उसके हर मुसीबत के समय में हम साथ में नहीं थे।
अरे श्रवण के चक्कर में तो हम ये भूल गए कि बंटी कौन है। अरे उसकी पूछ कहेंगे ना, हमको लोग ताने मारते पता है। और तुमने बिना जाने हम पे ये इल्जाम लगा दिया कि हम उसके दोस्त बनने के लायक है कि नहीं। चले आज तक श्रवण ने जो कहा हमने सब किया। श्रवण ने कहा कि बंटी ये कर दे, हमने कर दिया। श्रवण ने जब कहा कि हमको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही तो हमने कहा कि ये लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, ये लड़की तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। लेकिन जब श्रवण ने ये कहा कि हमारा मन सुमन में बसता है तो सारा खतरा मोल लेके हमने भगाया उन्हें। और तुम हमें ये कह रही हो कि हम उसके दोस्त होने के लायक नहीं है। हम तुम्हारे भाई की तरह ना फौजी नहीं है, पर जब भी खतरा है ना हम हमेशा श्रवण में आगे खड़े रहिए, हर समय, हर पल, हर वक्त। तुम एक बात बताओ, क्या तुम उसके लायक हो? तुमने क्या किया उसके लिए? हाँ, खून का रिश्ता तुमको ज्यादा हक देता है बाकियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने का? तुम तो बहन हो ना उसकी। तुम बताओ, तुमने क्या कभी उसको सामने से प्यार से बिठाकर उसकी हालचाल पूछी? उसको कभी ये पूछा कि कैसे हो तुम? उसकी कभी जिम्मेदारी, दर्द, दुख बांटे हैं? नहीं, चोट लगी थी बेचारे को, फिर भी भाग दौड़ कर रहा था वो अंकल जी के लिए। लेकिन उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस अपनी जिम्मेदारी, अपने फैसले लोग ठोकते गए उसके ऊपर। इसलिए आज के बाद जो बोलना, पर कभी ये मत बोलना कि क्या हम उसके दोस्ती के लायक है कि नहीं। वो I'm really sorry। मैं भैया के लिए थोड़ा परेशान थी और गुस्से में, सॉरी। श्रवण मियां ना हमारे लिए वो है जो हमारी खुद की अपनी फैमिली भी नहीं। और श्रवण मियां भी हमें उतनी फिक्र करते हैं जितनी हम उनकी। जान कार्ड्स बाहर, मतलब पक्का कुछ सोच रही। क्या सोच रही है? सुन ना, इसमें से एक सिलेक्ट करना। सीरियसली तुझे पता है कि मुझे ये सब तुझे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, पता है, पर प्लीज कर लेना सिलेक्ट मेरे लिए। ये पता था मुझे। क्या छुपा रही है तू मुझसे? अच्छा, तुझे तेरे टैरो कार्ड्स ने बताया है? शायद। कल जब तुझे पता चला कि विक्रम के पेरेंट्स तेरे लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं, तू खुश नहीं थी, है ना? खुश क्यों नहीं होंगी मैं? अच्छा, सवाल का जवाब सवाल से देगी, और जवाब कब देगी? अभी कैन के लिए देर हो रही है, सवाल जवाब बाद में। डमरू भैया, किससे पूछ के कचरा साफ करे आप यहाँ? दीदी हमें लगा कचरा फैला हुआ है तो साफ सफाई। हाँ, पर इसमें कोई इम्पोर्टेंट सामान हुआ तो? कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट आप ऐसे कचरे में फेंक देंगे? डमरू भैया, आप सफाई रहने दीजिए, मैं एक बार ठीक से चेक कर लेती हूँ कि कोई जरूरी सामान ना हो। हो क्या रहा है मुझे? कर क्या रही हूँ मैं? पता है श्रवण, आज मैं इतना खुश हूँ कि तुझे बता नहीं सकता। बताने की जरूरत भी नहीं है, तेरी खुशी ना तेरे चेहरे से साफ झलक रही है आज। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, तू मेरा ना जिगरी दोस्त है यार। मेरा चेहरा भी पढ़ने लगा है। एक सेकेंड, और ये हो गई कॉफी रेडी। थैंक यू। वैसे एक बात है, बस अब ऐसी ही खुशी ना मैं सुमन के चेहरे पे देखना चाहता हूँ। वैसे तू तो उसके घर से आया ना, तूने देखा होगा सुमन को, क्या वो भी इतनी खुश थी? वैसे सच तो ये है कि आज पूरी दुनिया में ना मुझसे ज्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता है। सुमन का क्या है ना,
वो ना अभी कभी भी कुछ भी बात खुल के बताती नहीं है कि वो क्या महसूस करती है, लेकिन आई थिंक आज वो भी ना अंदर से उतनी ही खुश होगी जितना कि मैं हूं, है ना? वैसे बता क्या श्रवण, मैं तुझे फोन करने वाला था, सोचा तुझसे एक सजेशन ले लूं। सजेशन मुझसे? हाँ हाँ, तुझसे ही। एक्चुअली क्या है ना कि सुमन को एक गिफ्ट देना था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने दुकानों के चक्कर काटे, मॉल्स गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तू तो सुमन को पहले से जानता है, तो तुझसे बेहतर कौन बताएगा, तो कोई बढ़िया सा आइडिया दे देगा। यार विक्रम, वक्त के साथ लोग बदलते हैं और साथ ही उनकी पसंद भी, और बदलते वक्त के साथ सुमन की पसंद भी बहुत बदल गई है यार। तो वही तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कैप्टन श्रवण मल्होत्रा को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, और आगे सुमन की सारी पसंद और सारे गिफ्ट्स मैं ही तो तय करूंगा। तो यार मैंने ना उसके लिए एक रिस्ट वॉच ली है, वेरी प्रिटी। तू देखेगा ना, तुझे लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ सुमन के लिए बनी है। अरे हाँ विक्रम, मैं तुझे बताना ही भूल गया। क्या? मैं 1 हफ्ते बाद वापस अपनी यूनिट लौट रहा हूँ यार। ऐसे अचानक? तेरी चोट? लेकिन मेरे तो सारे जख्म अब ठीक हो गए यार। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ से बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। देख जो भी हो, लेकिन मेरे एंगेजमेंट में रुकना पड़ेगा तुझे, समझा ना? कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। विक्रम, कोशिश तो पूरी करूंगा, पर वादा नहीं कर सकता। और तू तो जानता है ना, एक फौजी के लिए अपनी ड्यूटी से पहले और ड्यूटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड। देश से बढ़कर कुछ नहीं। चल मैं निकलता हूं। हेलो सुमन, वो मेरा गिफ्ट इतना खराब लगा कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो। कब से ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी, वो सर के साथ थी, फोन यही कैबिन में छूट गया था। ओके अच्छा सुमन, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा होगा। वो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, याद है ना? याद है। सर के सामने उस रिक्वेस्ट को पूरा करना मुश्किल हो जाता, बस इसीलिए देरी हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक अब तो फ्री हो ना तुम? सो अब भेज दो। अभी भेजती हूँ, बाय। सी यू। आई एम सॉरी, मैं बाहर वेट करता हूँ। रुको, आओ। गुजराल सर से मेरी बात हो गई थी, तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। थैंक्स। श्रवण प्लीज बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उस दिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि जब तुम यहाँ से मिशन पे जाओ तो पता नहीं वापस आओ या? और तुम ये सवाल अब क्यों पूछ रही हो? तो कब पूछूं मैं ये सवाल ताकि मुझे इसका जवाब मिले? हर सवाल की किस्मत में जवाब नहीं होता सब, जैसे कि हर किसी की किस्मत में सुकून नहीं होता। जब जवाब नहीं देना होता तो तुम ऐसे बातें घुमा देते हो। चलो आज बिना बात घुमाए तुम्हें मैं कुछ बताती हूँ। जब से तुमने वो बात करी है तब से मैं ये सोची हूँ कि अगर वो बात मैंने कही होती तो क्या तुम्हें फर्क पड़ता?
कल रात को यही पूछने के लिए फोन किया था ना तुमने? मीना चाची तो सिर्फ बहाना थी, नहीं? तो मतलब तब तुम जगे हुए थे? अभी तो अब भी मैं क्या? अब भी मैं क्या सुमन? कल जब मैंने मरने की बात की डाइनिंग टेबल पर, तब तो तुम कुछ नहीं बोली। अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि रात को कॉल और दिन में सवाल पूछ रही हो? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं यहां से जा रहा हूं। इसीलिए चाहती हूँ कि सब क्लियर हो जाए, ताकि जब तक तुम मेरे साथ हो, I mean, मेरे घर पर हो, सब ठीक से चले। क्या क्लियर करना है तुम्हें? बाद में हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, शुरुआत में तो हम दोस्त थे और अब तुम कुछ ही दिन और यहाँ हो, तो क्या हम लोग दोस्त बन के नहीं रह सकते? भले ही हम कुछ और नहीं बन पाए, पर इन कुछ बचे हुए दिन में दोस्त बनकर रहते हैं। चलता हूं। एटलीस्ट तुमने दोस्त बनकर रहने के लिए हाँ बोल दिया। शायद इस लाइफ में वही काफ़ी है हम दोनों के लिए, शायद। पर मुझे अभी भी इस बात का दुख क्यों हो रहा है कि मेरे मरने की बात पर तुमने कुछ कहा नहीं, या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा।